कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तें अलॉट न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत में दरख्वास्त पर कुछ देर बाद समाअत होगी। कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशस्तें अलॉट न करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद। अब्दुल हकीम मोहम्मद, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से? अब्दुल हकीम मोहम्मद, आपकी आवाज़ गालिबन ठीक से हम तक मौसूल नहीं हो रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर आपसे राब्ता बहाल करें और इस अहम खबर की तफसील आपसे जानें। अपने देखने वालों को बता दें कि पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद कुछ देर के बाद समाअत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद। अब्दुल हकीम मोहम्मद, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने? बिल्कुल, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई है और दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद अब से थोड़ी देर में दरखास्त की समाअत करेंगे। दरखास्त में ही कि मौक़िफ़ अपनाया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन की जानिब से अपने वकला की वसातत से दरखास्त जमा की गई है और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला किया है, इस फैसले को गलत करार दिया जाए और मुमकिन तौर पर अब से थोड़ी देर में इसकी समाअत शुरू होगी, क्योंकि इसमें अगली हियरिंग के लिए दरखास्त भी दायर की जा चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल हकीम मोहम्मद।